प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि ध्यान के विषय में कि नितांत अज्ञात पदार्थ का ध्यान नहीं हो सकता। अज्ञात वस्तु ध्यान में प्राप्त नहीं हो सकती। अब स्वामी जी कहते हैं कि आपको एक बात सुनाते हैं कि परमात्मा आपको संसार में किसी भी प्रमाण से, ना पिछले किसी जन्म में, ना इस जन्म में, ना आँख से देखा गया है, ना नाक से सूंघा गया है, ना जीभ से चखा गया है, ना त्वचा से छुआ गया है, ना मानसिक कल्पना के रूप में आया है। मानसिक कल्पना भी नहीं आई है, क्योंकि जो भी मानसिक कल्पना में आ जाता है उसमें अपने मन की वासना, अपने मन का संस्कार, अपने मन की कल्पना जुड़ जाती है। तो जिसने परमात्मा के स्वरूप को वेदांत के द्वारा जाना नहीं है, यदि वह ध्यान करने बैठेगा या उपासना करने बैठेगा तो वह अपनी देखी सुनी हुई का ही ध्यान होगा। आप देखो, आपको एक बालक ध्यान में आवेगा, क्योंकि बालक तो हजारों देखे हैं, उनमें किसी की आँख थोड़ी चमक जाएगी, चाम थोड़ा चमक जाएगा, उसकी आँख को चमका के, चाम को साफ करके आप एक बालक का ध्यान कर सकते हो, परंतु यह ईश्वर है ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा। मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अब यदि यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को मिटाना है तो आपको पहले यथार्थ वस्तु के ज्ञान की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बाद ध्यान की जरूरत रहे तो करना पड़ेगा, ना रहे तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वह वस्तु अपना आपा ही हुई और वह मिली हुई ही हो तो उसको जानने के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। अन्य वस्तु को जब जानते हैं तब उसको जाके पकड़ना पड़ता है, उसके पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और अपने आप को जब जानते हैं तो ना उसे छोड़ना पड़ता है, ना पकड़ना पड़ता है, ना उसके लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वह तो स्वयं पहले से मौजूद है। एक सज्जन 20-25 बरस से एकांत में बैठे हुए थे। उन दिनों देश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और लोग कहते थे कि बस उनका तो आसन धरती से ऊपर उठ जाता है। बम्बई में ऐसा कोई आ जाए तो देखने के लिए सब लोग चले जाएंगे। यहाँ कोई वेदांत सुनने के लिए नहीं आवेगा। वृंदावन में तो ऐसे रोज ही आते रहते हैं, कोई पेड़ा बरसाते हैं, कोई रोली बरसाते हैं, कोई राख बरसाते हैं। किसी के घर आके भगवान हलवा में ही पाँव रख देते हैं। अब हम लोग तो चमत्कार के देश के हैं, तो सब समझते रहते हैं, उसको जानते हैं, वह विद्या भी मालूम है। तो वे सज्जन 25 बरस से एकांत में बैठे हुए थे, न तो किसी महात्मा के पास जाएं, न तो वेदांत का स्वाध्याय करें। एकांत में बैठे हुए हमने कहा कि ध्यान तो उतना ही होगा जितना ये जानते हैं, इससे आगे तो ध्यान जाएगा नहीं। जैसे सोने से पहले आदमी जहाँ सोता है, जागने के बाद वहीं जागता है, वैसे ध्यान के पहले बुद्धि की जितनी जानकारी रहती है, ध्यान के बाद भी बुद्धि की उतनी ही जानकारी रहती है। उसी विषय में वह मांझा जाता है, उसके मन में उसी विषय में थोड़ी चमक दमक आवेगी जितनी जानकारी है। और यह परमात्मा का जो स्वरूप है वह किसी इंद्रिय का, मन का या बुद्धि का विषय तो है नहीं, क्योंकि वह तो बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि का दृष्टा है, इसलिए वह ध्यान का विषय नहीं है। इसको तो तुमको बताने वाला चाहिए। तो मैंने ऐसे उनकी आलोचना कर दी, कह दिया कि बाबा उन्होंने
25 बरस ध्यान किया तो क्या हुआ, अपने मन को सूक्ष्म बना दिया, इससे मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान थोड़ा ही हो गया। जिस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है वह विज्ञान उनको थोड़ा ही हुआ। इसके लिए तो उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा। उसके लिए तो तत्वमसि आदि महावाक्य का जो अर्थ है वह समझना पड़ेगा। 25 बरस का ध्यान उसमें कोई काम नहीं देगा। किसी भी अज्ञात पदार्थ का ज्ञान करना हो तो प्रमाण के द्वारा होगा। प्रमाण माने श्लोक नहीं, प्रमाण माने जिस वस्तु को देखने के लिए जो करण है, वह जैसे रूप को देखने के लिए आँख करण है, शब्द को सुनने के लिए कान करण है, वैसे अपने को ब्रह्म जानने के लिए उपनिषद के तत्वमसि आदि महावाक्य करण है। यह बात जाननी चाहिए। तो विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ है कि पहले तो करो विवेक विचिर पृथक भावे, और विविक्त देश जो है वह पवित्र जो देश है जिसमें द्वैत का लेश भी नहीं है, वहाँ बैठो। अब एक महात्मा थे, वे अलग बैठा करते थे। इसके बारे में आगे सत्संग लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।